जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो आपके अपने चैनल MPIQ पर मैं अभिषेक मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका जो MP पुलिस का पेपर है उसके एग्जाम कब तक होंगे और एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, और इससे रिलेटेड कोई नई अपडेट है क्या, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे ये निकाला जा सके कि भाई आपके एडमिट कार्ड कब तक आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए अभी हुआ क्या है कि आपको कुछ दिन पहले मैंने एक अपडेट दी थी कि व्यापम ने 3 पेपर निरस्त कर दिए हैं, और वो पेपर क्यों निरस्त हुए थे वो सारा मैंने उसमें बताया था कि पेपर लीक हो गया था, उसकी वजह से निरस्त हुआ था। एक ही कॉलेज में एक ही जाति के एक ही क्षेत्र के छात्र जो हैं वो टॉपर बन गए थे। मतलब एक ही जगह पेपर दे रहे हैं, मान लो आप 10-15 लोग अपने ग्रुप में पेपर देने गए और आप सबका ही सिलेक्शन हो गया और आप सब क्या बन गए, टॉपर। ऐसी कुछ हुआ था। अब देखो संयोगवश ऐसी चीजें होती नहीं है, संयोगवश ऐसी चीजें नहीं होती, लेकिन बोर्ड चाह रहा था कि संयोग बताकर इस चीज को क्या कर दिया जाए, टाल दिया जाए और अपना पड़ला झाल लिया जाए। जो पेपर लीक कराया वो सारी चीजें हैं उन सबको दबा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फाइनली पेपर निरस्त करना पड़ा। अब हुआ क्या है कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि आपको 2 महीने के भीतर ये जो है इसकी पूरी जांच रिपोर्ट आपको बनाकर देनी पड़ेगी, और यदि 2 महीने में आप जांच रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे तो CBI को आपका ये केस सौंप दिया जाएगा। ये हाई कोर्ट ने अभी बोला है। अब इससे होगा क्या कि इससे व्यापम के ऊपर एक प्रेशर बन गया है कि भाई आपको 2 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट देनी है। अब देखो इनसे हमारे एग्जाम पे क्या फर्क पड़ने वाला है वो हमें चर्चा करनी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए अभी यदि बात करो तो व्यापम को लगभग 15 सितंबर 15 सितंबर तक आपके एडमिट कार्ड देने थे, और ऐसा है भी। व्यापम के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उनके पास लिफाफा जा चुका है, उनको बस साइन करना है, वो साइन कर देंगे तो 15 सितंबर के बाद आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अब ये एक प्रेशर ये आ गया कि भाई आपको ये रिपोर्ट बना के देनी है। तो अब इससे होगा क्या कि व्यापम के पास एक दूसरा काम आ गया। तो कई सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कि उन भर्तियों के चक्कर में हमारे एडमिट कार्ड डिले हो जाएंगे। तो देखो एक हो भी सकता है, ये संभावना हो सकती है, लेकिन उसके अलावा कुछ और अच्छी संभावनाएं हैं वो सोचिएगा। एक तो पहला एक हो, सरकार ये बिल्कुल चाह रही है कि अब आपके पेपर हों, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्शन के पहले सरकार आपके पेपर कराना चाहेगी। आप यदि दूसरे एग्जाम में देखो, आप दूसरे स्टेट में देखो, पंजाब इलेक्शन में ना, पंजाब में अभी भर के इलेक्शन हैं तो भर के वो पेपर करा रहे हैं। हर 15-20 दिन में एक पेपर करा दे रहे हैं, रोज वैकेंसी निकाल रहे हैं। मतलब आप ये मानो कि पिछले 6-8 महीने में 15-20 वैकेंसी उन्होंने निकाल दी, जबकि 5 साल से उन्होंने भी नहीं ली थी। सेंट्रल के जो भी एग्जाम है, SSC GD का भी एडमिट कार्ड आने लग रहा है। तो ये सभी एग्जाम के एडमिट कार्ड आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन है। यूपी में इलेक्शन है और जगह इलेक्शन है, तो MP में भी इलेक्शन है। तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल चाह रही है कि वो पेपर आपके कराए। मतलब गवर्नमेंट अब भले ही अपने स्वार्थ के कारण, लेकिन है वो अभी आपके पक्ष में। अब दूसरी बात करते हैं कि भाई कोर्ट ने ये बोला है कि जांच दो, ये बोला है कि CBI इंक्वायरी करो, लेकिन ये भी बोला है कि जो आगामी परीक्षाएं हैं और जो निरस्त परीक्षाएं हैं उनकी समय सीमा पर उनका पेपर कराया जाए। तो कोर्ट भी जो बेरोजगार युवा हैं उनके पक्ष में है, तो सरकार भी, कोर्ट भी। अब इसके अलावा एक और कंडीशन है कि भाई ये जो व्यापम के चेयरमैन हैं इनको जो 2 महीने में रिपोर्ट देनी है, तो ये 2 महीने में रिपोर्ट देंगे ही देंगे किसी ना किसी तरीके से, और ये बाकी सारी चीजें भी कराएंगे। क्यों? क्योंकि मार्च नेक्स्ट ईयर में इनका रिटायरमेंट है, और कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट के 6-8 महीने पहले नहीं चाहेगा कि भाई उसकी बदनामी हो जाए। मतलब वो चाहेगा कि हम एक बिना कलंक के अच्छे तरीके से रिलीफ हो जाए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो वो भी यही चाह रहे होंगे कि सारी चीजें लास्ट के टाइम पे अच्छे सुचारू रूप से करके जाएं। तो अभी यदि आप पूरा प्रैक्टिकली कंडीशन देखो तो गवर्नमेंट भी, कोर्ट भी और चेयरमैन जो हैं वो सभी वो किसी ना किसी तरीके से आपके पक्ष में ही हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन यही है कि भाई 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और आपके पेपर जो है अक्टूबर-नवंबर तक होंगे। और ये पेपर तो ठीक है, इसके अलावा और भी पुलिस की वैकेंसी आएगी। मैं कह रहा हूं अगले इलेक्शन के पहले एक बार पुलिस की वैकेंसी और आएगी। देखिएगा ये 4000 जो भर्ती हुई थी ये तो फॉर्म भर गए, ये तो होनी है, और भी आएंगी। क्योंकि पहले आप देखो, इसके पहले अभी एक रिपोर्ट आई थी कि भाई लगभग 15,000 पद खाली हैं स्वीकृत, और निकाली कितने पे भर्ती थी? 4000 पे। तो बाकी पे भी तो निकालेंगे। तो अभी आप देखो इस पेपर के बाद एक नोटिफिकेशन और आएगा। तो आपका काम देखिए इतना है
कि आप पढ़ते रहो, आप इधर उधर मत भटको। सारी जो अपडेट्स हैं आपके रिगार्डिंग, आपको जो जरूरत है वो सारी मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। आप पढ़ाई पर फोकस करो, आपका काम केवल पढ़ना और पढ़ना है। और जो स्टूडेंट अभी रेगुलरिटी से पढ़ रहे हैं ना, आप ये मान के चलो कि 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा। तो बस आप लगातार जुड़े रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। मैं आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो अपडेट भी मैं देता हूं। कोई भी टाइम हो, रात में 2 बजे भी कोई अपडेट आ रहा है तो मैं सुबह उठ के आके बना रहा हूं, क्लास चल रही क्लास छोड़ के बना रहा हूं, मतलब पूरी जानकारी आपको अपडेट दे रहा हूं। इसके अलावा आपकी पढ़ाई में भी मदद कर रहा है कि भाई डेली आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। देखो डेली ये क्लास चल रही है ना, डेली हम क्लास पढ़ा रहे हैं। 45 दिन का फ्री क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था। डेली शाम को 7 से 9 2 घंटे हम फ्री पढ़ा रहे हैं, रेगुलर फ्री क्लास चल रही है। और मैंने बोला था कि 45 दिन के बाद भी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आपके पेपर तक, एमपी प्लस के। तो आप ये देखो, मैं आपको पढ़ाई के लिए भी अपनी तरफ से फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो भी आपको सपोर्ट की जरूरत है, और मान लो यदि एडमिट कार्ड नहीं आए ना, तो फिर हम सब मिलकर विरोध भी करेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे भी, उसके लिए भी मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और हम सब मिलकर एडमिट कार्ड के लिए लड़ेंगे भी, एग्जाम के लिए लड़ेंगे भी। तो अभी हमारा काम पढ़ाई करने का है, अभी हम पढ़ रहे हैं। जब जरूरत पढ़ने की पढ़ेगी, लड़ने की, तो हम लड़ेंगे भी। तो आप पढ़ाई पर फोकस करिएगा, सारी अपडेट्स मैं आपके देते रहूंगा, और हर एक चीज फ्री में आपको कंटेंट सारा प्रोवाइड कराते रहूंगा। तो आप बस मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक किसी अच्छी खुशखबरी के साथ मिलते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से एडमिट कार्ड आ जाए और बढ़िया सी खुशखबरी मैं लेकर आपके पास आऊं। तब तक सभी पढ़ते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।